ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूँ। उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, दुख, समय पे काम पूरा न होना, अकेलापन, लोगों को आपसे दूर भागना, पैसे की तंगी होना, न जाने कितने अनगिनत समस्याएं हैं। लेकिन हम समस्याओं से निकलने का भरपूर कोशिश करते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं और कुछ लोग हाथ पे हाथ रख के अच्छे समय का प्रतीक्षा करते हैं। बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला। आप नहीं कुछ करेंगे तो आप, कहने का मतलब मेरा, आप प्रयास कीजिए। प्रयास में हर तरह का प्रयास कीजिए। अगर आप कुछ अच्छे चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयास कीजिए, या आप ज्योतिषी उपाय लीजिए और ज्योतिष के माध्यम से प्रयास कीजिए और उसके माध्यम से उपाय ढूंढिए, तभी जाके समाधान मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारे पास आए और कहे गुरुजी हमने यहाँ कुंडली दिखाया, वहाँ कुंडली दिखाया, और लोग बोलते हैं कि आपके कुंडली में पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके कुंडली में पैसा नहीं है या आपको पैसा नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या होता है, इसके लिए कौन सा ग्रह आपके कुंडली में कारक है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसका अध्ययन करना है और उसका समाधान, उसका उपाय करना पड़ेगा। उपाय के लिए बहुत तरह के रत्न हैं, बहुत तरह के मंत्र हैं, बहुत तरह के यत्न हैं, बहुत तरह की मालाएं हैं, बहुत तरह की अंगूठियां हैं, बहुत तरह के ऐसे आपके हैं जो मंत्रों को आप करके ताबीज के रूप में पहन सकते हैं। बहुत ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको आपकी समस्याओं में समाधान आ जाएगा और उसका रास्ता मिलेगा। इसलिए तो ये सब चीजें बनी हैं। अदरवाइज लोग अंगूठियां क्यों पहनते? टीका लगाना, बहुत तरीके ऐसे हैं जिन उपायों को आप करने से अपने जीवन की आने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। बशर्ते, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर को दिखा के ही आप दवा लेते हैं। कितनी भी जानकारी होती है, स्वतः जाके मेडिकल स्टोर से लेके दवा नहीं खाते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को उस चीज़ के बारे में मालूम है, उस दवा को कब कहाँ कैसे खाना है, सुबह खाना है कि दोपहर में खाना है, ब्रेकफास्ट के बाद कि खाना के बाद कि लंच के बाद, कैसे कब करना है, उसके बारे में बताता है, फिर आप वो करते हैं। ऐसे ही मंत्रों को जो भी आप धारण करेंगे उसको सिद्ध करके, उसमें अभिमंत्रित करके, जो समय जो विधि बताया जाए, जो नियम बताया जाए, उसको पालन करके आप धारण करेंगे, तब जाके आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। लाभ अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उपाय को करते हैं। बट थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप असमर्थ हैं उपाय कर पाने में, तो आप संकल्प लीजिए कि मैं यह उपाय इस ब्राह्मण के द्वारा से कराना चाहता हूं और उसका लाभ आपको मिले। इस संकल्प लेके फिर आप ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं, तो भी लाभ मिलेगा। लेकिन पहला कोशिश तो आपको ही करना है। कोशिश में आपको कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, फीस भरिए और जो भी आपको तरीका उपाय बताया जाए उसका पालन कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन से समस्याएं कैसे समाप्त हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे नकारात्मकता खत्म होगी, सकारात्मकता आपके पास आएगी और आपके तरक्की के मार्ग खुलेंगे और आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं मई के महीने में सभी राशियों के बारे में चर्चा कर रहा था। आज चर्चा करूंगा मैं मकर राशि के बारे में, कि मकर राशि के बारे में आपका कैसा रहेगा मई का महीना। हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य से लेकर व्यापार से लेकर धन से लेकर परिवार से क्षेत्र में, हर क्षेत्र में चर्चा करूंगा और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। क्रमशः मैं 3 से 4 उपाय बताता हूं। वह उपाय में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके, सरलता से किया जा सके, वह उपाय आप कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलना चालू हो जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है।
बहुत लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं मिलने के लिए कि आपने गुरुजी इस राशि के बारे में बताया और वो हमारे ऊपर नहीं बैठ रहा था जो आपने बताया, प्रेडिक्शन दिया। तो नाम राशि और चंद्र राशि के अलावा मेन चीज होती है आपके जीवन का आधार, वो लग्न। लग्न की जो चक्र होता है उसको देखना होता है। लग्न के चक्र में आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक बातें विस्तार पूर्वक लिखी रहती हैं। ग्रहों की स्थिति, आज के वर्तमान ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर और उनकी दृष्टि, कई चीजों का अध्ययन करके आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक के हर एक विषय में विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। लेकिन आपकी आयु 100 वर्ष है और उन 100 वर्षों में हर वर्ष में 365 दिन होते हैं। उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप मुझसे वार्षिक पैकेज ले सकते हैं, लगातार संपर्क में रह सकते हैं और जो भी आपके लिए उचित होगा वह आपको समय समय पे मार्गदर्शन किया जाएगा। अन्यथा आप किसी 1-2 सब्जेक्ट पे हमसे बात करके उसके बारे में प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको जो टैबलेट रूपी उपाय दिया जाएगा उसको आप सही समय पर सही विधि से धारण करेंगे, तभी तो आपको जाके रिजल्ट मिलेगा। अध्ययन ही नहीं करेंगे तो परीक्षा में लिखेंगे क्या, और परीक्षा में लिखेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा पॉजिटिव। इसलिए थोड़ी सी तैयारी कीजिए। जो विधि, कोई कठिन विधि नहीं है। आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, उसमें ही कुछ तरीके की बात करूंगा, उसमें कुछ परिवर्तन की बात करूंगा। जल देने में चीज़ों में कुछ परिवर्तन की बात करूंगा। स्नान करते समय कुछ कहने की बात करूंगा। सुबह उठते शाम को सोते समय कुछ परिवर्तन की बात करूंगा। छोटे छोटे उपाय करूंगा जिसमें आपके खर्चे नहीं होने हैं, लेकिन उपाय तो करना ही पड़ेगा। किसी भी धर्म समुदाय से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो वह संपर्क कर सकता है। सबके लिए बहुत अच्छे समाधान है और उसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्रम को लंबा न खींचते हुए मैं बताऊं तो मकर राशि वालों के लिए मई का महीना अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको दूसरों के झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास होगा। घर में किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने से खुशी के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य भी काफी हद तक अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी समस्या इस समय आपको परेशान नहीं करेगी। कैरियर के मामले में भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को उनके काम में मन लगेगा और अच्छा प्रतिफल मिलेगा और उनको उनके कार्य क्षेत्र में खूब वाहवाही मिलेगी या अच्छा माहौल बनेगा उनके लिए। व्यापार करने वाले जातकों को भी अनुकूल परिणामों की प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही अनुकूल रहेगा। परिवार का माहौल भी आपको पढ़ने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। विवाहित जातकों के लिए खुशियां आएंगी। जीवन साथी से आपका बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। आपको खर्चे नियंत्रण में रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यह था सारांश में। अब मैं विस्तार पूर्वक बताऊं ग्रहों के गोचर के हिसाब से, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र में खूब मन लगाकर काम करेंगे। सूर्य का प्रभाव भी साथ ही रहेगा, इसलिए आपको अहम में आकर किसी से कुछ कहने से बचना चाहिए, नहीं तो वो आपकी बात का बुरा मान सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में राहु मंगल की उनकी उपस्थिति रहेगी, इसलिए आपको अपनी मेहनत और अपने काम पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्यर्थ की बातचीत से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी से थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। उनसे कुछ आपके मित्रों का रूप में तो दिखाई देंगे, उसमें जो आपके सहयोगी रहेंगे कुछ आपको मित्र के रूप से दिखाई देंगे, लेकिन वह आपकी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, खड़ी कर सकते हैं।
ऐसे लोगों से सावधान रहना आपके लिए आवश्यक होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके व्यापार में प्रगति होगी, व्यापार में सफलता मिलेगा। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेंगी। आपको सरकारी क्षेत्र का भी अच्छा लाभ मिलने के योग बनना है। आपको प्रयास करने से विदेशी माध्यमों से व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए व्यर्थ के जोखिम से आप बचिए, क्योंकि यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब मैं बात करूं पैसे का। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखूं तो यह महीना आपको राहत का सांस दे सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे ही भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होने लगेगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। अपने जितने अभी तक कोशिश की थी उन सभी का फल आपको इस समय मिलेगा और इससे आपको अच्छे धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव को, एकादश भाव को और प्रथम भाव को पूरी दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आप सही माध्यमों से और सही तरीके से सही निर्णय लेकर अच्छा धन कमा पाने में सक्षम रहेंगे। आपका धन प्रतिदिन बढ़ेगा और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने आपका किसी नए वाहन को खरीदने पर धन खर्च होगा, लेकिन यह खर्च पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा, इसलिए आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छे खासे धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में शुभ परिणाम दिखाई देंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को भी महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। किसी सही जगह पर निवेश करें ताकि आने वाला समय आपको कई गुना लाभ दे सके। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल ही दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी तीसरे भाव में बैठे राहु, मंगल और बुध के कारण आपको गले अथवा कमर में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपका गला खराब हो सकता है या गले में खराश हो सकता है। यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको टॉन्सिल की समस्या हो सकती है, आपकी टॉन्सिल बढ़ सकती है, इसलिए इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतिए। और मौसम के अनुसार कान में दर्द भी आपको हल्का फुल्का हो सकता है, इसलिए इन सभी छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सतर्कता रखिए। वीडियो देखने का मतलब यही होता है कि आप जानकारी लीजिए और बचाव कीजिए और उपाय कीजिए। भले ही यह समस्या छोटी है लेकिन आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इनके प्रति सावधानी रखिएगा। इस दौरान प्रतिदिन ध्यान करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका मानसिक तनाव को दूर करने में आपको मदद मिले। बुध के चौथे भाव में 10 तारीख को आ जाने से स्वास्थ्य में भी अच्छे सुधार के योग बनेंगे। छोटी यात्राओं के दौरान छोटी सावधानी बरतें और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में इतना न हो जाए कि आपको यह पता न रहे कि कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या कौन सी बुरी है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। यदि आप प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो प्रेम संबंधों में है तो यह महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शुक्र महाराज चौथे भाव में स्थित रहेंगे। इस स्थिति प्रेम जीवन को बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा। बृहस्पति की कृपा से आपके प्यार में सच्चाई बढ़ेगी और आप हृदय से अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। आप अपने रिश्तों को अहमियत देंगे और अपने प्रीतम को भी अपने जीवन का अहम हिस्सा मानकर उनके साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 19 मई को शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि वृषभ में आ जाएंगे। यह समय आपके प्रेम जीवन को रोमानियत से भर देगा। आपस में अच्छे से अच्छा काम को करना, बागवानी करना, दूसरों की मदद करना, तीर्थ स्थलों के दर्शन करना और किसी खूबसूरत जगह पे घूमना जैसा आप गतिविधियों में शामिल होंगे। इस समय आपका प्रेम और भी बढ़ेगा और आपके जीवन को बहुत अच्छा खुशियां देगा। जो विवाहित हैं उनके लिए, जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए यह महीना अच्छा ही रहेगा। उन्हें अपने मानसिक तनाव को एक तरफ रखकर अपने जीवन में जीवन साथी के महत्व को समझना होगा। इससे आपके बीच में समस्याएं भी दूर होंगी और आपका रिश्ता भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और आप एक दूसरे को जितना महत्व देते जाएंगे आपका रिश्ता भी चमकदार होगा। किसी के कहे सुने में मत आकर, किसी की बातों में मत आकर घर का माहौल बिगाड़ने से आपको बचना होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना परिवार के तौर पे अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राशि स्वामी
शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार की घरेलू आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही परिवार के कुटुंब और बुजुर्ग सदस्यों का सहयोग रहेगा। उनके मार्गदर्शन में आपका परिवार खूब उन्नति करेगा। लेकिन दूसरे भाव में शनि महाराज के होने से आप कुछ कड़वी बातें भी लोगों से कह सकते हैं, जो भले ही सच न हो, लेकिन इन तरीकों से कही जाएंगी कि जो आपको या आपके द्वारा कहे बातों से दूसरे को बुरा लग सकता है। इस आदत से बचने की कोशिश कीजिए। चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान रहेंगे। इससे परिवार में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। नए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने से बचिए। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। आपको सब प्यार करते हैं। इन भावनाओं को समझ कर रखिए। तीसरे भाव में राहु, मंगल, बुध एक साथ विराजमान होंगे, जिससे आपके भाई बहन को कुछ शारीरिक कष्ट की या परेशानी हो सकती है। आपको अपने मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, इसलिए समय रहते उनकी मदद करते रहिएगा। आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। इन उपायों में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके वह कीजिए। सबसे पहला, आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरा, श्री बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तीसरा, छोटी कन्या को चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। और चौथा, बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाइए। इन सब उपायों में से उपाय करने से, सब छोटे छोटे, आप चाहे तो सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन इन उपायों करने से आपको तत्काल प्रभाव में लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ की हस्तरेखा, फिर दाहिने हाथ और बाएं हाथ को दोनों को जोड़ के उसकी हस्तरेखा, इसका फोटो आप स्वयं नहीं ले सकते, किसी के माध्यम से भिजवाइएगा। और अपना वर्तमान चेहरे का फोटो इसका भेजें। इसके माध्यम से बहुत कुछ बताया जा सकता है। लेकिन कुंडली एक बहुत सटीक तरीके से बता सकता है, क्योंकि कुंडली में ईश्वर का पूरा आधार होता है। ईश्वर उसको आपके जन्म के हिसाब से बना के भेजते हैं और उसके माध्यम से आपके जीवन की हर एक चीज की 100% सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, जो कभी भी नहीं बदलेगा। और उसका उपाय करने का जो मैं शुरू में बताया हूँ, रत्न के द्वारा, यत्न के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, मालाओं के द्वारा, किसी भी द्वारा, आप पूजा पाठ के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा आप अगर करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग, सारे लोग इसका लाभ उठा सके। शेयर अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, जिसका मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, दुख होता है, और कभी कभी उससे नकारात्मकता भी आती है। इसलिए आप लाइक कीजिए, वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, जिस आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।